अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। गले का निशान हमने 3 इंच पे लिया है। कंधे का निशान हमें 3 इंच पे लिया है। 6 इंच पे आर्म होल का निशान ले लेंगे। अब इस तरीके से गोलाई में हमें इस निशान को मिला लेना है। गले की गहराई हमने 6 इंच ली है। अब इसे भी हमने ऐसे गोलाई में निशान लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से 15 इंच पे निशान लेना है। अब हमें चेस्ट के लिए 9 इंच का निशान लिया है। और कमर के लिए हमें 8 इंच पे निशान लेना है। 2 इंच मार्जिन के लिए हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस तरीके से इस निशान को भी मिला लेना है। अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। इस तरीके से आपको भी कटिंग कर लेनी है। अब हम एक सिंगल कपड़े को फैलाएंगे। इस तरीके से जो पहले बैक की कटिंग हमने की थी उसको रख के हमें निशान लगा लेना है। अब हमें इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। अब हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड हुआ कपड़ा फिर से लेना है। अब बैक पार्ट को फिर से रख के निशान लगाना है। अब हमें इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग किया है। और जो एक सिंगल वाला हमने कटिंग किया था अब इस तरीके से हमें इस पे रख लेना है। अब हमने गले के लिए निशान लगाया है 3 इंच पे और 6 इंच गहराई हमने ली है। अब इस तरीके से इस निशान को मिला लेंगे। अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। अब इस कपड़े को हमें ओपन कर लेना है। अब इस तरीके से हमें कपड़े को ले लेना है। अब कंधे की सीधी साइड में हमें 5 इंच तक निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसको गले के निशान से हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमें आधी इंच बढ़ा के करनी है क्योंकि डिजाइन बनाते समय हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होगी क्योंकि मोड़ के सिलने के लिए। अब इस तरीके से इस वाले पार्ट को ले लेंगे। अब इस पे रख के हमें इस तरीके से डिजाइन को बनाना है।
अब मेरा फ्रंट पार्ट इस तरीके से कट गया है। अब इस तरीके से गोलाई में हमें 15 इंच माप लेना है और 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है। इस तरीके से हमें एक वाइट कपड़े को कट कर लेना है। अब इस तरीके से फोल्ड करके हमें इस तरीके से यहाँ पे रख के लगाना है। ये देखिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लगा के एक पट्टी तैयार कर लेनी है। ऐसे पूरे पट्टी में हमें लगा लेनी है। ये देखिए हमने पट्टी में पूरे में लगा ली है। अब इस तरीके से हमें रख के सिलाई लगानी है। दूसरे वाले पार्ट को हटा लेना है, पहले इसमें लगा लेनी है। इस तरीके से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के हमें लगा लेनी है। इस तरीके से हमें सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। अब हमें इस तरीके से रख लेना है। अब दूसरे पार्ट के लिए हमें पट्टी को कट कर लिया है, इस तरीके से सिलाई लगा के अंदर की साइड मोड़ लेना है। अब यहाँ पे भी हमने इस तरीके से मोड़ लिया है और यहाँ पे भी हमें इस तरीके से इसको लगा लेना है। पूरे में इस तरीके से लगा लेना है। अब हमें एक ऐसे डोरी बना लेनी है। लगाते समय हमें डोरी को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए मैं आपको गला लगा के बता रही हूँ, इस तरीके से आपके गले को भी बना लेना है। अब यहाँ से हम पिन को लगा देंगे क्योंकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो और बनाने में भी हमें आसानी हो। अब इसी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक को लेंगे, उसी के आकार की हमें गोल पट्टी कट कर लेनी है। अब गोलाई में उसमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से कट लगा लेना है जिससे हमारा गले में सिकुड़न ना आए। अब इस तरीके से फोल्ड करके मोड़ लेना है। मोड़ के ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसी ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से कपड़े को रख लेना है और कंधे को हमें जोड़ लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, कंधे को जोड़ लिया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। 9 इंच हमने चौड़ाई ली है, आस्तीन की लंबाई 8 इंच ली है। अब इस तरीके से निशान लगाना है। 2.5 इंच का हमें झुकान लेना है और इस तरीके से 5 इंच पे हमें फिर से निशान लगाना है। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है।
अब हमें 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के मिला लेना है। इसी निशान पे कट कर लेना है। अब दूसरी बाजू के लिए हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रख के निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। अब हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। हमें आस्तीन को इस तरीके से फैला लेना है। अब झुकान के लिए हमें कटिंग करनी है। ये झुकान हमें फ्रंट के साइड में ही जोड़ना है। दो हमने पट्टियाँ कट की हैं। अब इस तरीके से उस पे मोड़ के हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैंने गले पे बनाया था वैसे बाजू पे भी लगा लेनी है। अब जो पट्टी हमने कट करी थी वैसे रख के सिलाई लगा लेनी है। अब इसको इस तरीके से खोल लेना है। एक वाइट कलर की पट्टी कट करके हमें पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग हमने थोड़ी मोटी लगाई है। इस तरीके से हमारी आस्तीन तैयार हो गई है दोनों। अब हमें आस्तीन को जोड़ना है। जो हमने बाजू में गहराई की कटिंग की हुई थी अब इसको फ्रंट साइड में जोड़ना है। इस तरीके से हमें बाजू को जोड़ लेना है। अब हमने बाजू को जोड़ लिया है दोनों साइड। हमने घेर के लिए इस तरीके से कपड़े को ले लिया है। लंबाई हमने 30 इंच ली है। चौड़ाई 38 इंच ली है। अब पहले वाले पार्ट को हटा लेना है। अब पहले इसमें प्लेट्स लगाएंगे। बहुत बारीकी प्लेट्स लगानी है आपको, छोटी छोटी। इस तरीके से बहुत ही बारीक प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों में प्लेट्स हमने लगा ली हैं। इस तरीके से आपको भी लगा लेनी है। अब हम इसको इस तरीके से रख के अटैच करना है। इस तरीके से हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे बैक पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने ये बैक पार्ट और फ्रंट दोनों साथ में ही सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को अच्छे तरीके से फैला लेना है। अब हमें इस तरीके से अच्छी तरह से फैलाकर और निशान मार्क किया है। मार्जिन हमने 2 इंच छोड़ी है। 2 इंच पे हमने निशान लगाया है। आपको जैसा मतलब लूज और फिटिंग चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। घेर की साइड हमें आधी इंच लेके निशान लगाना है। इस तरीके से दोनों साइड हमने निशान लगा ली है। इस साइड भी हमने 2 इंच निशान लगाया है। और ये घेर की साइड हमें आधे इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से 4 इंच के वाइट कपड़े को कट कर लेना है। इस तरीके से मोड़ के कट कर लेना है बीच से। अब हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मोड़ के हमें फिर से सिलाई लगानी है।
अब हमें इसको इस तरीके से सुई धागे की मदद से अटैच कर लेना है।